जीवन में निराश ना होकर धैर्य के साथ परिश्रम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसका नाम मोहन था। उसके पास बहुत थोड़े से ही खेत थे, जिससे उसका बहुत मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसमें धैर्य नहीं था। उसे जीवन में उसके मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिली थी। सफलता नहीं मिलने से वह निराश और उदास रहा करता था। एक बार मोहन गांव में अपने खेत के पास कुएं के नजदीक पेड़ के नीचे एकांत में अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था कि उसके पास एक साधु आए। साधु को अपने पास देखकर मोहन ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। साधु थोड़ा थके हुए थे और उन्हें प्यास भी लग रही थी, तो उन्होंने उस किसान से थोड़ा पानी पिलाने को कहा। मोहन ने कुएं से पानी निकालकर साधु को हाथ पैर धोने के लिए जल दिए। फिर उन्हें बैठने के लिए कहा। मोहन ने उन्हें पीने के लिए लोटे में जल दिया। जल पीने के बाद साधु थोड़ी देर के लिए वहीं पर आराम करने लगे। मोहन अपने जीवन से निराश और उदास तो था ही, इसलिए उसने साधु जी से पूछा कि हे महात्मा, मुझे मेरे जीवन में अनेक असफलताएं मिली, जिसके कारण अब मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मेरे इस जीवन का महत्व क्या है और इसकी क्या कीमत है। मोहन के ऐसा पूछने पर उस साधु ने उसको एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, बाजार में जाकर इस पत्थर की कीमत का पता लगा लो। तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत भी मालूम पड़ जाएगी, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुमको इस पत्थर को बेचना नहीं है। मोहन उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर उसकी कीमत पता करने के लिए बाजार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे सबसे पहले एक ठेले पर फल बेचने वाला मिला। मोहन फल वाले के पास गया और उससे कहा, देखो, मुझे यह पत्थर बेचना है। ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले में मुझसे कुछ फल ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। मोहन ने फल वाले से कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। मोहन फल वाले से पत्थर को वापस लेकर आगे बढ़ गया। बाजार में आगे चलते चलते मोहन एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भाई देखो, मुझे यह पत्थर बेचना है। ये लाल पत्थर कितने का खरीदोगे? उस सब्जी वाले ने मोहन से कहा कि इस पत्थर के बदले में मुझसे एक टोकरी सब्जी ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन साधु के कहे अनुसार मोहन ने कहा कि नहीं, मैं यह पत्थर नहीं बेच सकता। उसके बाद मोहन ने उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में गया, जहाँ तरह तरह के कई आभूषण पड़े हुए थे। मोहन ने सुनार को वह पत्थर दिखाया और उस सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और फिर मोहन से कहा कि इस कीमती लाल पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम यह पत्थर मुझे बेच दो। फिर मोहन ने सुनार से माफ़ी मांगी और कहा कि यह पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 2 लाख रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर मोहन आश्चर्यचकित रह गया। सुनार से उस पत्थर के बदले में 2 लाख रुपए मिलने की बात सुनकर एक पल के लिए तो मोहन के मन में लालच आ गया, लेकिन उसे जीवन की असली कीमत पता करनी थी और उसे साधु जी ने वह पत्थर नहीं बेचने को कहा था। इसलिए उसने सुनार को पत्थर बेचने से मना करके आगे बढ़ गया और एक हीरे बेचने वाले की दुकान में गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को बहुत देर तक गौर से देखा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और मोहन से पूछा कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? ये इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को कोई नहीं खरीद सकता। हीरे के व्यापारी से ऐसी अनमोल बातें सुनकर मोहन बहुत हैरान हुआ और बाजार से वापस लौटकर सीधा उस साधु जी के पास गया और पहले तो उन्हें पूरी आप बीती सुनाई। और फिर मोहन ने उन साधु जी से पूछा कि हे भगवान, अब मुझे यह बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। साधु ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े समान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न समान। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को सही रूप से पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत हो।
इसलिए भले ही तुम्हारे पास थोड़ी सी ही खेत है, लेकिन तुम्हें निराश और उदास ना होकर पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने खेत में लगातार काम करनी चाहिए। ऐसा करने से एक दिन तुम्हारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। शिक्षा। इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर कर आता है। सफलता मिलने में समय लगता है, अतः जीवन में निराश और उदास नहीं होना चाहिए तथा धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए।